किसानों के भारत बंद का असर मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर दिख रहा है और इस हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने हाईवे पर जबरन गाड़ियों को रोका है। हजारों यात्री हाईवे पर फंसे हुए हैं। हाईवे के रास्ते मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई की ओर जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। लगातार आज भारत बंद से जुड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत बंद का असर मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर दिख रहा है और इस हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने हाईवे पर जबरन गाड़ियों को रोका है। हजारों यात्री हाईवे पर फंसे हुए हैं। हाईवे के यात्री मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई की ओर जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मृत्युंजय सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए। मृत्युंजय, तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए, जिस प्रकार से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, महाराष्ट्र में शिवसेना ने समर्थन नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी ने समर्थन किया है और कई जो स्थानीय क्षेत्रीय संगठन है उन्होंने भी भारत बंद का समर्थन किया है और इसी के चलते हाईवे पर गाड़ियों को रोक दिया गया है और इसी वजह से जो मुंबई अहमदाबाद हाईवे है उस पर एक लंबा जाम लगा हुआ है। ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये मुंबई की दिशा में आने वाला रास्ता है और जो लोग मीरा रोड, भाईंदर, पालघर, वसई, विरार, नावापारा इन इलाकों से मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई की ओर काम करने के लिए जाते हैं, ये लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और देखते देखते ये ट्रैफिक जाम है, ये लगभग 8 से 10 किलोमीटर का लंबा जाम हो गया है। तस्वीरों में देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से सैकड़ों लोग, हजारों लोग जो सुबह सुबह काम के लिए निकले थे या मुंबई की दिशा में आने के लिए निकले थे, वो इस प्रकार से मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर फंसे हुए हैं और इसमें एम्बुलेंस भी फंसी हुई है जिसकी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। और फिलहाल प्रशासन जो है वो कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द ट्रैफिक को क्लियर कराया जाए, लेकिन सुबह का वक्त है, कामकाजी दिन है, सप्ताह का पहला दिन है और लोगों की भीड़ भी दिख रही है और भारत बंद का असर भी इस हाईवे पर देखने को मिल रहा है। जी, जो भारत बंद पे वहां पर किसान नेता बैठे हुए, उनसे आपकी बात हुई कुछ? उनका क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, यहाँ पर इमरजेंसी सेवाओं को किसान है, इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी किसान है वो जो यहाँ पर किसान है वो किसानों का कोई संगठन नहीं, लेकिन कई क्षेत्रीय संगठन है, उनका विरोध है और वो ज्यादा संख्या में तो नहीं थे, लेकिन चूंकि ये हाईवे और अगर हाईवे पर 4 गाड़ियों को लाकर भी रोक दिया जाए और लोग आकर गाड़ी बैठ जाए तो ये पूरा लंबा जाम लग जाता है। सभी को हटाया गया है ऐसा स्थानीय पुलिस बता रही है, लेकिन ट्रैफिक क्लियर होने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। कुछ जगहों पर एक जगह से हटकर जो प्रदर्शनकारी हैं वो दूसरी जगह पर चले जा रहे हैं, इस वजह से भी ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, आप रहे मृत्युंजय हमारे साथ। देखिए, इस बीच हमारे साथ ये हम आपको मुंबई अहमदाबाद हाईवे की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जाम लगा दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। लंबा जाम लगा हुआ है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जाम में कई एम्बुलेंस भी फंसी हुई हैं। हालांकि किसान संगठनों की तरफ से जो ऐलान किया गया था उसमें कहा गया था कि इमरजेंसी सर्विसेज को इससे बाहर रखा जाएगा। ये आप ठाणे की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर हाईवे जाम हुआ है, रास्ता जाम है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और अलग अलग जगहों से हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए, हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी अलग अलग जगहों से मौजूद है। गगनदीप शर्मा अमृतसर से, मनोज वर्मा दिल्ली के एमपी टोल, सचिन कुमार शंभू बॉर्डर अंबाला से, लाल किला से अंजलि सिंह हमारे साथ मौजूद है। गगनदीप, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा, तस्वीरें दिखाइए और क्या हालात है फिलहाल वहां पर, ये बताइए। अमृतसर के मैं गोल्डन गेट पे इस समय खड़ा हूं, जहां पे आप देख सकते हैं किसानों ने गोल्डन गेट को, अमृतसर का जो मेन एंट्री पॉइंट है, उसे रोक दिया है और जहां पे किसान बड़ी संख्या में आना शुरू हो गए हैं। ट्रैक्टरों पर किसान ट्रैक्टर ट्रालियों पर आ रहे हैं और पुलिस ने भी जो सुरक्षा के इंतजाम किए थे, तो पुलिस की तरफ से भी बैरिकेडिंग कर दी गई थी, लेकिन और आने जाने वाली जो जहां पे हैं लोग थे उन्हें सुबह की परेशानी हो रही है। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर हमारे साथ है। सरवण सिंह पंधेर से बात करते हैं। तो पंधेर साहब, सबसे पहले जो लोगों को परेशानी हो रही है इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? सुबह से लोग 6 बजे से ही लोग जो है परेशान हो रहे हैं। देखिए, पूरा देशव्यापी हमने बंद का कॉल्स की थी। जितनी व्यापार मंडल की यूनियन थी, जितनी ट्रांसपोर्ट की यूनियन थी, जितनी कर्मचारियों की ट्रेड यूनियन थी, सभी ने मिलकर भारत बंद दिया मोदी जी के खिलाफ। तो मुझे नहीं लगता कोई लोगों की इस तरह के, मेरे सामने कुछ भी नहीं है। आप पंजाब में देखे, अमृतसर में खड़े 100% बंद है। लोगों ने वॉलंटरी तौर पे अपने पैदल जा रहे थे पंधेर साहब सड़कों पे और उसकी उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, देखिए, कुछ देखो, जब बंद होता कुछ समस्या तो आनी होती है, तो ऐसी कोई बात नहीं। जब 1 महीने पहले बंद दिया था, अचनचेत बंद नहीं किया था। हाँ, इमरजेंसी सेवाएं तो हमने पूरी बहाल कर। जिम्मेवार कौन है? सरकार को मानते हैं या किसान? नहीं, सरकार जिम्मेवार। किसान संगठन क्यों होंगे? किसान तो पिछले 10 महीने से दिल्ली में बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मोदी जी से अपील कर रहे हैं कि भारत में अगर कोई लोकतंत्र है तो भारत के लोगों की, आवाम की जो आवाज है उसका सम्मान कीजिए। हमें अगर लगता है कि आपके कृषि कानून कारपोरेट के पक्ष में, एक कृषि कानून देश के विरुद्ध में है, खेती के विरुद्ध में, तो उनको हमारी बात माननी चाहिए। जो भी
भी आंदोलन चल रहा है सरकार की वजह से चल रहा है, सरकार इसी सारे के लिए जिम्मेवार है। पंदेर साहब, आप तो खुद मीटिंगों में जाते रहे हैं, सरकार ने कहा कि आइए बातचीत के दरवाजे खुले हैं हमारे लिए, हमारे साथ बात, तो आप बातचीत क्यों नहीं कर रहे? सरकार ने कहा एक फोन कॉल की दूरी पर हम बैठे हैं। हम कौन सी ना कर रहे, बोलिए ना कहाँ जाना, हम आपके साथ चलते हैं। हम तो बोल रहे हैं जब मर्जी बुलाइए, हमारी तो कोई कंडीशन भी नहीं है। तो एक ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हठधर्मी है, वो हमें ना तो हमसे बातचीत करना चाहती है, ना मसले का हल करना चाहती है। वैसे मीडिया में कोई ना कोई गुप्ता छोड़ देती है भी एक कॉल की दूरी है, जी हम बात करना। तो ये जहाँ पे सरवण सिंह पतेरे इस तरफ आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर पर किसान बैठकर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं गोल्डन गेट के ऊपर, और जहाँ पे साथ ही रेलवे ट्रैक पर भी किसान जो है वहाँ पे बैठने का ऐलान किया है। तो ये सीधी तस्वीरें अमृतसर की हैं। आदर्श, ठीक है, आप रहे हैं गगनदीप हमारे साथ। मनोज वर्मा भी दिल्ली केएमपी टोल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं एक बार। मनोज, केएमपी पर क्या हालात है, क्योंकि पहले भी हम देख चुके हैं वहां पर केएमपी को जाम किया जा चुका था, आज क्या स्थिति है? आप वहीं पर मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइए जरा। जी बिल्कुल, देखिए आदर्श, इस वक्त मैं केएमपी पर मौजूद हूं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो किसान हैं उन्होंने यहाँ पर बंद कर दिया है केएमपी को दोनों तरफ से, यानी कि जो गाजियाबाद से मानेसर की तरफ जाना चाहता है वो नहीं जा सकता है, और जिसको मानेसर की तरफ से गाजियाबाद आना है वो भी नहीं आ सकता है। दोनों तरफ से इस रास्ते को बंद कर दिया गया है, और ये सुबह 6 बजे से बंद का आह्वान किया था। हालांकि जो लोग यहाँ पर थे, जो किसान थे, वो 8 बजे के बाद यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हुए हैं। तो दोनों तरफ से बंद है, और पुलिस फोर्स भी यहाँ पर जो है तैनात की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन जो है सुरेंद्र, वो आपको दिखाएंगे कि पुलिस फोर्स, जो पुलिस के जवान हैं, उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। हालांकि कुछ लोग हैं जो बाइकों से आ रहे हैं, उनको आने में बड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पर, उनको आगे क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है। पीछे पुलिस की तरफ से पहले से ही बता दिया गया है बंद है, पीछे की तरफ रास्ते को बंद कर दिया गया है। जो भी ट्रक वगैरह जो और गाड़ियां गुजरती हैं उनको बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल जो बंद है उसका असर देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। किसानों ने यहाँ पर केएमपी को दोनों तरफ से बंद कर दिया है, और लोगों को इस बंद की वजह से काफी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है मनोज, आप रहे हैं हमारे साथ। हमारे सहयोगी अंजलि भी जुड़ी हुई हैं। ये मनोज आपको केएमपी की तस्वीरें दिखा रहे थे, अब आपको लेकर चलते हैं लाल किले, जहां पर अंजलि सिंह हमारे सहयोगी जुड़ी हुई है। अंजलि, लाल किले पर क्या तैयारी की गई है, क्योंकि जानकारी ये मिली कि दोनों तरफ से रास्तों को रोक दिया गया है। पिछली बार जो कुछ हुआ था उसको देखते हुए एहतियातन क्या क्या कदम उठाए गए? जी बिल्कुल, देखिए लाल किले के आसपास जो है वो सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी रखी गई है। हालांकि किसानों ने कहा है कि वो दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद आपको दिखाते हैं ये रास्ता जो नेताजी सुभाष मार्ग कहलाता है, लाल किले का मुख्य सड़क है ये, इस पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, और इसके आगे कई और लेयर की भी बैरिकेडिंग है, यानी वाहनों को आने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। हालांकि पैदल आवाजाही जो है वो यहाँ पर अभी चल रही है, तो लोगों को वाहन लेकर आने की इजाजत नहीं है। और आपको लाल किला की भी तस्वीरें दिखाते हैं, आसपास में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, और पूरे इलाके को देखेंगे आप कि कैमरे के जरिए कि पूरे इलाके पे बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो यहाँ से छत्ता रेल जंक्शन वाले दोनों कैरेज वे हैं वो पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। ये रास्ता जो दरियागंज की ओर जाता है, इस पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है, और इसके आगे कई लेयर की बैरिकेडिंग और है। तो यानी अगर आप चलकर आ रहे हैं तो आपको पैदल ही चलकर इस पूरे नेताजी सुभाष मार्ग पर आना पड़ेगा। किसी भी वाहन को आवाजाही की इजाजत नहीं दी गई है, चूंकि 26 जनवरी को जिस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर हुआ था, लाल किले ने पर जिस तरह की हिंसा हुई थी, उत्पात हुआ था, उसको देखते हुए कोई भी कोताही दिल्ली पुलिस नहीं बरतना चाहती, और यही वजह है कि तमाम रास्तों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वो सभी रास्ते जो लाल किला की ओर आते हैं, आप अपनी गाड़ियां लेकर, अपने वाहन लेकर नहीं आ सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से लाल किले के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद रखी गई है, और किसी भी तरह की अगर अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे निपटने की तैयारी भी दिल्ली पुलिस ने की है। तो ये तमाम तस्वीरें जो अभी लाल किला से हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। जी ठीक है अंजलि, आप रहे हैं हमारे साथ। देखिए अब अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पर, जो कि अंबाला के पास है। सचिन हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। सचिन, शंभू बॉर्डर पर क्या स्थिति है इस वक्त? वहां पर पहले से ही रोक दिया गया था ट्रैफिक को और दोनों ही तरफ लगाए गए थे बैरिकेड। जी, मैं इस वक्त शंभू बॉर्डर पे खड़ा हूं, और यहाँ ट्रैफिक जो है बिल्कुल बंद है। आपको तस्वीरें दिखा दें कि यहाँ किसान जो हैं, यहाँ किसानों ने बिल्कुल बंद कर रखा है ये नेशनल हाईवे 44, और किसान जो हैं यहाँ लगातार धरना दे रहे हैं। पिछले 1 साल से लगभग धरना चला है। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि ट्रक्स जो हैं, ये पंजाब की साइड जो है ये है, इसकी शंभू बैरियर की पंजाब और हरियाणा का ये बॉर्डर है,
यहाँ ये ट्रक्स हैं, इससे पीछे भी जो हैं काफ़ी ट्रक्स जो हैं लाइंस में लगे हैं। और दूसरी तरफ जो है, दूसरी तरफ इस बैरियर के दूसरी तरफ भी आपको दिखा दें, इस बैरियर के दूसरी तरफ ठीक है इस वक्त आपको मैं बीच में रोक रहा हूं सचिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइन- कल रात सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का दौरा करने गए थे। यूरियोस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें 4 दिन की अमेरिका यात्रा से लौटे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद उन्होंने दिन में गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ अहम बैठक की और फिर रात करीब 8:45 बजे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 1 घंटे तक वो वहां पर मौजूद रहे। तमाम चीजों की जानकारी उन्होंने ली, किस तरीके से काम हो रहा है, कितना वक्त लग रहा है, क्या कुछ होना बचा है और क्या हो गया है, इन तमाम चीजों की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जायजा लिया और कल ही 4 दिन की अमेरिका यात्रा से लौटे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार कई अहम बैठकें की दिन में उन्होंने गृह मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ, और उसके बाद कल रात करीब 8:45 बजे वो साइट पर पहुंचे। इतना बड़ा पवित्र काम आपके हाथों से हो रहा है भाई। इतना समय हो गया है, लगभग गाड़ी समय पे चल रही है आप लोगों की। हाँ। लेवल से कितना? ये लगभग 7.5 मीटर है। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जायजा लिया। प्रोजेक्ट का जायजा लिया और उसके बाद वहां पर मौजूद तमाम लोग जो वहां पर काम कर रहे हैं, उनसे भी पीएम मोदी ने बातचीत की, उनसे भी जाना, इंजीनियर से बात की, वहां पर मौजूद कामगारों से बात की। और आप नारे सुन रहे थे, तमाम वो वर्कर्स थे जो इस काम में लगे हुए हैं, सेंट्रल विस्टा के निर्माण में लगे हुए हैं, वो नारे लगा रहे थे। नीरज पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए। नीरज, बहुत अहम तस्वीरें हो जाती हैं। ये 4 दिन की यात्रा के बाद लौटे थे प्रधानमंत्री, दिन में फिर मीटिंगों का दौर भी चला, उसके बाद फिर रात 8:45 बजे पहुंच गए सेंट्रल विस्टा का जायजा लेने के लिए। देखिए, इसी से पता चलता कि एक लीडर अपने काम को लेकर कितना पैशनेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ऐसा दिखाते रहे हैं और हमेशा पिछले 6 वर्षों 7 वर्षों में हमेशा इस तरह का रोल प्ले करते रहे हैं कि वो कभी भी थकते नहीं, कभी वो बैठते नहीं। जब भी अपने काम को लेकर हमेशा वो गंभीर रहते हैं और यही दिखाता है। 4 दिन की यात्रा के बाद वो दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने बैक टू बैक 2 बड़ी बैठकें की और उसके बाद रात में 9 बजे वो पहुंच गए सेंट्रल विस्टा का काम देखने के लिए, उसका औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। वहां उन्होंने इंजीनियरों से बात की, लेबरों से मुलाकात की, सब काम देखा कि कहाँ तक काम चल गया। क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में खासकर जो नई संसद जो बन रही है उसको 2022 का जो मानसून सत्र है वो लक्ष्य रखा गया कि मानसून सत्र जी नीरज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। नीरज पांडे हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अगर एक तरीके से समझाने की कोशिश करें आम भाषा में, तो नई संसद भवन बन रही है और 2022 तक उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। जो लक्ष्य रखा गया है कि 2022 तक संसद भवन की नई इमारत बन जाए। आपको बता दें, रायसीना हिल से लेकर इंडिया गेट के आगे तक ये पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट होगा, जिसमें सौंदर्यीकरण के साथ साथ अलग अलग भवनों को बनाया जाएगा, जिसमें सबसे अहम नई संसद भवन भी है। गाड़ी समय पे चल रही है आप लोगों की। हाँ। लेवल से कितना? ये लगभग 7.5 मीटर है। दिखते रहिए क्या क्या कर रहे हो। हाँ, अब काम आएगा। तस्वीरें आप देख रहे थे, कल रात की पीएम मोदी पहुंचे थे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की तैयारियों का जायजा लेने के लिए। उस वक्त की ये तस्वीरें।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।